तुम बस एक कार्य करो और फिर ब्रह्मांड का देखो चमत्कार, क्योंकि उस कार्य में इतनी शक्ति है कि तुम समस्त ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित कर लोगे और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी शक्तियों को भी तुम अपनी ओर आकर्षित कर बाध्य कर पाओगे। एक ऐसा खास दिन जिस दिन एक शक्तिशाली शक्ति का पहरा होकर वह शक्ति उस दिन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती है। यदि तुम कुछ ऐसा कार्य करो जिसके वजह से तुम उस शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न कर पाओ और अपनी ओर आकर्षित कर पाओ, तो निश्चित ही तुम उस शक्ति को भी बाध्य कर सकते हो और खुद भी शक्ति को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति होती है। यदि भक्त सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से किसी भी कार्य को करे तो भक्त उससे अपने भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। और उसका असली कारण होता है उसका विश्वास, उसका प्रेम, उसकी भक्ति और उसकी सच्ची श्रद्धा। लगन से वो जिस कार्य को करता है भगवान के प्रति, उस कार्य को वह लगातार करता चला जाता है और लगातार करते रहने से वो ईश्वर की उस शक्ति को धीरे धीरे करके अधिक मात्रा में इकट्ठा कर लेता है। क्योंकि जिस तरह से एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार प्रतिदिन किए गए मंत्रों की जाप से या प्रतिदिन ईश्वर शक्ति के प्रति कोई भी ऐसा कार्य करने से जिससे दैवी शक्ति प्रसन्न होती है या तुम दैवी शक्ति को अपनी ओर पूर्ण आकर्षित कर पाते हो, उन्हें अपने कार्यों से बाध्य कर पाते हो, तो दैवी शक्ति तुम्हारे बाध्य होकर तुम्हारे जीवन से सभी परेशानियों को समाप्त कर तुम्हारे जीवन में चमत्कार करती है। और यह सत्य है कि कुछ दिन तक किसी भी कार्य को अर्थात कम से कम 40 दिन की अवधि तक किसी भी कार्य को प्रतिदिन किया जाए तो उस कार्य की शक्ति पूर्ण रूप से इकट्ठा हो जाती है। और एक ऐसा कार्य जो कि आपको किस दिन करना है ब्रह्मांड बताएगा, कौन सी प्रक्रिया होगी वो भी आपको ब्रह्मांड बताएगा और पूर्ण रूप से अवगत कराएगा। और ब्रह्मांड आपको यह पूर्ण विश्वास दिलाता है कि यदि आपने 40 दिन तक इस कार्य को कर लिया तो निश्चित ही आपके जीवन में सभी कष्ट, सभी परेशानियां समाप्त होने के साथ साथ आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। इसलिए आप ब्रह्मांड की कही हुई बातों को आधा अधूरा मत सुनना, क्योंकि ब्रह्मांड आपको पूर्ण रूप से पूर्ण बात बताएगा और आपको भी पूर्ण रूप से उस बात को जानना है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए यदि आपको उस कार्य के बारे में पूर्ण ज्ञान होगा, तभी आप उस कार्य को सही से कर पाओगे। और यदि आप आधा अधूरा सुनोगे तो आप उस कार्य को आधा अधूरा ही कर पाओगे। क्योंकि किसी भी बात को जितना जानोगे, जितना पता होगी, उतना ही तो किसी कार्य को करना तुम्हारे लिए संभव होगा। जो बात तुम्हें पता ही नहीं होगी, उस कार्य को कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप प्रातःकाल उठ जाएं और स्नान कर लें। दिन आपको मंगलवार का चुनना है और इसके बाद साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर एक आसन रखकर सबसे पहले तुम्हें एक
पुष्प लेकर ओम का उच्चारण करना है, अर्थात इस शब्द को बोलने से तुम्हारा मन सबसे पहले शांत होगा, क्योंकि शांत मन से ही वह कार्य को करना है जिस कार्य को आज ब्रह्मांड बताने वाला है। इसलिए बार बार ओम का उच्चारण करने के बाद जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत हो जाए, तब तुम्हें बजरंगबली के निमित्त जाना है। उन्हें एक पान चढ़ाना है, क्योंकि उन्हें पान का बीड़ा बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और इसके पश्चात वहाँ पर उनके समक्ष घी का एक दीपक जलाना है। कुछ समय के लिए वहाँ पर बैठ जाना है। अपनी जो भी प्रार्थना है सबसे पहले आपको वो बोलनी है। जीवन में जो भी परेशानी है वो बोलनी है। उसके बाद आपको शांत मन से उनको जो भी प्रार्थना आप चाहते हैं करना वो करें। ऐसा आभास करें कि वो आपके निकट हैं। बार बार आपको इस बात को आभास करना है, क्योंकि जब आप इस बात को आभास करेंगे कि वो आपके निकट हैं, अर्थात वो सच में आपके निकट होंगे, उस समय आपके सामने और आपके हृदय में। क्योंकि जब तक वो आपके निकट न हो तब तक आपको वह बात बोलने का ना तो अर्थ है और ना ही उसका असर हो पाएगा, क्योंकि बजरंगबली को आपकी बोली हुई बात सुननी ज़रूर है। और जब तक वो सुनेंगे नहीं तब तक आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा। इसलिए जब तुम यह आभास कर लो कि वो तुम्हारे निकट आ चुके हैं, उसके पश्चात तुम्हें सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना है, वो भी 11 बार। और इसके बाद तुम्हें जो भी चाहिए, अर्थात तुम अपने जीवन में जिस भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो या जिस भी समस्या को लेकर तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो और उस समस्या का हल तुम्हें नहीं मिल पा रहा है, तो उस हनुमान चालीसा के पाठ को करने के तुरंत बाद तुम्हें वह बात बोल देनी है। जैसे जैसे तुम उस बात को उनके समक्ष बोलोगे, वह तुम्हारी प्रार्थना को उसी समय सुन लेंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब तुम उनसे प्रार्थना करो तो तुम्हारे हृदय में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। विश्वास यह होना चाहिए कि वो तुम्हारी बातों को सुन रहे हैं। इसके साथ तुम्हारे अंदर यह भी विश्वास होना चाहिए कि वो तुम्हारी समस्या को, अर्थात तुम जिस परेशानी से घिरी हुई हो, उस परेशानी को अवश्य दूर करेंगे। क्योंकि जब तक तुम यह विश्वास नहीं रखोगे तब तक बजरंगबली तुम्हारी सहायता ब्रह्मांड में उपस्थित रहकर भी नहीं कर पाएंगे। और यदि तुम विश्वास के साथ बोलोगे तो निश्चित ही बजरंगबली तुम्हारी सहायता पूर्ण रूप से कर भी पाएंगे। और जो वो करेंगे वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें स्वयं देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कोई भी शक्ति केवल उस समय तुम्हारी बात को सुनती है जिस समय तुम्हारा हृदय यह आभास करता है कि सच में वह शक्ति तुम्हारी बातों को सुन रही है, तुम्हारी बातों को समझ रही है। और जब तुम अपने हृदय में यह विद्यमान कर लेते हो कि उस शक्ति के समक्ष तुम हो, अर्थात तुमने उनको अपनी ओर मंत्रों से, प्रार्थना से आकर्षित कर लिया है, विवश कर दिया है कि वो तुम्हारी प्रार्थना को सुने और सुनकर तुम्हारे जीवन में जो भी तुम चाहते हो उसको पूर्ण करें। चाहे वह कोई चमत्कार हो या किसी भी अधूरे कार्य को तुम पूर्ण करना चाहते हो या तुम्हारी कोई भी समस्या हो। क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा समय नहीं होता है जिस समय ईश्वर की शक्ति वास नहीं करती। सभी देवता सभी समय वास करते हैं, लेकिन केवल आपके हृदय को
कब इस बात का आभास होता है कि सच में वह शक्ति आपके निकट है, तभी वह शक्ति आपको महसूस होती है और सच में वह शक्ति उसी समय आपके निकट होती भी है, क्योंकि आपके हृदय की पुकार को सुनकर वो शक्ति तुरंत ही आपके निकट आ जाती है। लेकिन केवल अंतर इतना होता है कि आप उस शक्ति को किस समय महसूस कर रहे हैं, प्रातःकाल, दोपहर के समय, शाम के समय, या फिर आप पूरे दिन स्मरण कर रहे हैं, तो निश्चित ही हर समय वह शक्ति आपके निकट है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा था कि जो भी मुझे स्मरण करेगा मैं उसके साथ हूँ, उसके पास हूँ, उसके हृदय में विराजमान हूँ, अर्थात जो भी उसे स्मरण करेगा वो उनके साथ है। उसका असली कारण यही है कि जो भी जिस शक्ति को मानता है, जिस शक्ति से प्रेम करने लगता है, उसका लगाव उसी शक्ति से होने लगता है और उस शक्ति को भी उसी इंसान से प्रेम हो जाता है और यही वशीभूत होकर प्रेम की शक्तियाँ हमारे वश में हो जाती हैं, अर्थात ब्रह्मांड के वश में होती हैं और इंसान के वश में भी होती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड भी उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके साथ ही तुम्हें पान के 7 पत्ते लेने हैं और उस पत्ते पर कुमकुम से या रोड़ी से जय श्री राम लिख देना है और सभी को गोल बनाकर बजरंगबली के चरणों में मंगलवार के दिन संध्या काल में जब तुम उनके समक्ष दीपक जलाने मंदिर में जाओ, उस समय उन पत्तों को अवश्य चढ़ा देना। इसके साथ ही बजरंगबली को थोड़ा प्रसाद और जो भी तुमसे बन पड़े वो चढ़ा सकते हो, क्योंकि यह कार्य तुम्हारे जीवन में चमत्कार के साथ साथ तुम्हारी समस्याओं को भी समाप्त करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। एक कारण है जो ब्रह्मांड तुम्हें इन सब बातों से अवगत करा रहा है, बता रहा है कि तुम अपने जीवन में कुछ करो, अपनी समस्याओं को समाप्त कर तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति को स्वयं तुम आकर्षित कर चुके हो। ब्रह्मांड की हर चीज़ पर तुम्हें विश्वास है। तुम अपने हृदय से हर जिस चीज़ को देखते हो उसे कभी भी घृणा भरी नज़रों से नहीं देखते, बल्कि अच्छी भावना से हर चीज़ को मानते हो और विश्वास रखते हो। तुम्हें आभास होता है कि हाँ, सच में ब्रह्मांड में शक्ति है और यही कारण है कि तुम ब्रह्मांड को बाध्य कर चुके हो कि तुम्हें वो हर परेशानी से बचाए, तुम्हारे जीवन में तुम जो चाहते हो उसे प्राप्त करवाए। लेकिन ब्रह्मांड को भी दैवी शक्ति की सहायता लेना आवश्यक होता है, क्योंकि दैवी शक्ति जो ब्रह्मांड में उपस्थित हैं उनकी सहायता से तुम वहाँ तक पहुँच पाओगे जहाँ तक तुम जाना चाहते हो और ब्रह्मांड तुम्हें ले जाना चाहता है। इसलिए यदि आज बताई हुई बातों को तुमने ध्यानपूर्वक सुनकर करना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हें 40 दिन पूरे होने से पहले ही चमत्कार दिखना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम बीच में एक भी दिन रुकना मत, क्योंकि यह कार्य लगातार 40 दिन करोगे तभी तुम इसकी शक्ति को इकट्ठा कर पाओगे। यदि तुम एक दिन भी बीच में रुक गए तो यह क्रिया तुम्हारी जो शक्ति इकट्ठा करने की है वह अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए इस 40 दिन में तुम्हें लगातार करते रहना है इस कार्य को और बजरंगबली की शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर तुम सभी परेशानियों से निजात भी पाओगे। और जीवन में यदि हर तरफ से निराश हो गए हो तो आशा की एक किरण तुम्हें अवश्य दिखाई देने लगेगी, क्योंकि
इस समय से लेकर अगले क्षण तक का किसी भी इंसान को ज्ञात नहीं रहता है कि उसके आने वाले एक क्षण के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि किस्मत को और भाग्य को परिवर्तित होते कई बार कुछ पल ही लगते हैं और इंसान एकदम से आश्चर्य में पड़ जाता है कि उसके जीवन में यह सब हुआ कैसे। सोच में डूबा हुआ व्यक्ति यह सोचने पर अवश्य ही विवश हो जाता है कि हाँ, सच है यह कि दैवी शक्ति होती है, ब्रह्मांड की शक्ति होती है, क्योंकि शक्तियाँ भी अपना रूप अवश्य दिखाती हैं। जीवन में कई बार ना होने वाला कार्य जब पूर्ण हो जाता है तो हर व्यक्ति यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि दैवी शक्ति है इस संसार में जो कि उसकी सहायता कर रही है, क्योंकि जो कार्य ना बनने वाला था वह अचानक से कैसे बन गया, क्योंकि तुम प्रार्थना कर रहे हो। तुम उस दैवी शक्ति को, ब्रह्मांड की शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, बार बार प्रार्थना कर रहे हो, बार बार पूजा कर रहे हो, तो वो दैवी शक्ति तुम्हारी हर कार्य को देख रही है, महसूस कर रही है, समझ रही है कि तुम क्या चाहते हो। यदि परेशानियों में घिरे हुए हो तुम और उस समय तुम दैवी शक्ति को बार बार स्मरण करते हो, तो दैवी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता से पीछे कभी नहीं हटती। लेकिन कई बार कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि दैवी शक्तियों को जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। यह आभास होते हुए भी कि दैवी शक्तियाँ उनकी सहायता कर रही हैं, हमेशा ऐसा सोचते हैं कि ऐसा तो होना ही था, इसमें कोई भी दैवी शक्ति कुछ नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें ज्ञात तो होता है, लेकिन यदि कुछ अधूरा होता है तो वह उनके अंदर का विश्वास जो कि पूरी तरह से टूटा हुआ होता है, जो किसी भी चीज़ को ना तो विश्वास की आंखों से देखते हैं और ना ही वह कभी भी किसी चीज़ पर जो कि ब्रह्मांड में उपस्थित होकर उनकी सहायता करती है उस पर विश्वास करते हैं, बल्कि वो केवल एक ऐसे जीवन को जीते हैं जिसमें कि विश्वास का उनका कोई काम नहीं होता। वो केवल कर्मों पर भी विश्वास नहीं कर पाते, उनके मन में जो आता है वही करते हैं, चाहे वह कर्म सही हो या गलत। उन्हें केवल पैसों से मतलब होता है, क्योंकि जब वह दैवी शक्ति से विश्वास नहीं रखते और ना ही वह ब्रह्मांड की किसी शक्ति में विश्वास रखते हैं, तो उनके हृदय में यह डर भी नहीं रहता कि आगे उनके जीवन में जो होगा वो बहुत ही गलत होगा। क्योंकि जब तुम किसी चीज़ से डरोगे और उसमें विश्वास भी रखोगे तो निश्चित ही तुम सही कर्मों को करोगे, कर्मों को देख परख के करोगे, जिससे कि तुम्हें यह बहुत ही अच्छे से ज्ञात होगा कि यदि तुमने कोई गलती की तो उसमें तुम्हें आगे चलकर दंड भोगना होगा, तुम्हें परेशानी उठानी होगी, तुम्हें कष्टों का सामना करना होगा। लेकिन यदि तुम किसी भी ऐसे कार्य को करना प्रारंभ कर दोगे जो कि आगे चलकर तुम्हें कष्ट पहुंचाएगा और तुम्हें परेशानियों का सामना करवाएगा, मनगढ़ंत चलने वाले लोग और मनगढ़ंत सोचने वाले लोग जो खुद की विचारधाराएं खुद बनाते हैं, किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करते, वो कर्मों को भी खुद चुनते हैं और ऐसे कर्मों को चुन लेते हैं जिसमें केवल और केवल उनको रोना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी वो किसी भी शक्ति पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति विश्वास के जैसा रह ही नहीं पाती, बल्कि कूट कूट कर उनके अंदर अविश्वास उत्पन्न होता चला जाता है। उनकी बुद्धि सही से काम नहीं करती, क्योंकि दैवी शक्ति और ब्रह्मांड की शक्ति उसकी बुद्धि को काम करने देना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो उन शक्तियों के विपरीत हो जाता है और फिर वह शक्तियाँ भी उसके विपरीत होकर उसकी सहायता करने से इनकार कर देती हैं, क्योंकि दैवी शक्तियाँ केवल बुद्धि पर कार्य करती हैं और बुद्धि को ही यदि वह गलत दिशा में मोड़ दें तो फिर इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति
कि बुद्धि जैसा काम करेगी वो वैसे ही कर्म करेगा, और जैसे कर्म करेगा वैसा ही उसे फल प्राप्त होगा। इसलिए जो इस शक्ति को जानता पहचानता है और उससे पूर्ण रूप से ज्ञात रहना होता है, जिसे उन शक्तियों के बारे में पूर्ण रूप से अवगत रहता है, वो व्यक्ति उन शक्तियों की विरुद्ध कोई काम नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि उसके विरुद्ध चलने से शक्तियाँ उसके विरुद्ध हो सकती हैं और फिर शक्तियाँ उनकी सहायता करने के बजाय उनका विरोध करती हैं। क्योंकि यदि दैवी शक्ति का या ब्रह्मांड की शक्ति का कोई भी इंसान निरादर करेगा तो वह उसी इंसान की तरह हो जाती हैं। जब किसी इंसान को किसी के घर जाने पर उसका निरादर किया जाता है तो वह व्यक्ति निश्चित ही उसके घर से वापस चला जाता है और फिर उसके घर कभी लौट कर नहीं जाता, क्योंकि निरादर किसी को भी प्रिय नहीं है। मान सम्मान सबको प्रिय है, और ऐसे में ही इंसान और दैवी शक्ति किसी के साथ तब नहीं रहती जब कोई भी इंसान उसके विपरीत चले या कोई भी इंसान उसका साथ न देना चाहिए। दैवी शक्तियों पर कोई भी असर नहीं होता किसी भी एक इंसान के निरादर करने से और उसके अविश्वास से, क्योंकि दैवी शक्तियों के पास संसार के बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो उनमें विश्वास रखते हैं, जो उन पर आश्रित हैं, हर शक्ति को मानते हैं और उसी प्रकार से कार्य करते हैं जिससे कि वह शक्तियाँ प्रसन्न रहें। लेकिन इंसान का साथ यदि वह दैवी शक्तियाँ ना दें तो इंसान पूरा बिखर जाता है, टूट जाता है, क्योंकि आखिरी में ही उसे यह बात ज्ञात हो पाती है कि उसने एक ऐसी गलती कर दी जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। अब उसका जीवन तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। वो चाहकर भी उन शक्तियों को इकट्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और जब समय निकल जाता है तो केवल व्यक्ति सोच कर रो सकता है, वापस उन शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का कार्य केवल तुम्हें समझाना है और तुम्हें गलती होने से रोकना है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो तुम्हें स्वयं करने हैं। किसी शक्ति के ऊपर आश्रित तुम तब रहोगे जब तुम कुछ अपने कार्यों को कर लोगे, क्योंकि शक्तियाँ भी केवल उसकी सहायता करती हैं जो खुद की सहायता खुद करता है। यदि व्यक्ति हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएगा, कोई कर्म ही नहीं करेगा, तो शक्तियाँ भी उसका कब तक साथ देंगी। शक्तियाँ भी फिर धीरे धीरे करके व्यक्ति का साथ छोड़ने लगती हैं, और यदि साथ देते भी हैं तो तुम जहाँ तक पहुँचना चाहते हो, जहाँ तक जाना चाहते हो, वहाँ तक शक्तियाँ तुम्हें नहीं पहुँचा पाती, क्योंकि उनके लिए कर्म करना भी अति आवश्यक है। इसलिए ब्रह्मांड का आज यह संदेश तुम्हें खास मकसद से प्राप्त हुआ है। तुम्हारे जीवन में ब्रह्मांड चमत्कार करे, और यदि तुम आने वाले मंगलवार को यह कार्य करते हो तो निश्चित ही तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो गया है, जो तुम्हें साक्षात दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा।